हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हमारा जो है डिपार्टमेंटल अकाउंट का दूसरा पार्ट है। हमने पहले पार्ट में आपको बताया था डिपार्टमेंट अकाउंट क्या होता है, डिपार्टमेंटल क्या होता है, ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या अंतर है। और तीसरा हमने बताया था कि आपका जो है जो ऐसे कोई खर्चे जो सारे डिपार्टमेंट के लिए इकट्ठा किया जाता है यानी सामूहिक रूप से किया जाता हो, उसको कैसे एलोकेट करेंगे। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं कि अगर डिपार्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन आता है, तो उसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, कोई कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट सेल करती है। उसका जो क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है वो इस टाइप का है कि परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेल भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और आपको संडे एक्सपेंस भी दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ में सैलरी और वेजेज और रेंट जो दिया हुआ है वो टोटल में दिया हुआ है कि 48,000 और 10,800 है। इसको हम एलोकेट करने के लिए कुछ कंडीशन लिखे हुए हैं। उस कंडीशन के आधार पर हम इसको एलोकेट कर देते हैं, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज ये जानते हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंट में जो होता है, दो अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए इसके बाद लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी दिया हो डेट वो लिख लेते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर हम क्वेश्चन में जो है तीन डिपार्टमेंट दिया हुआ है, एक्स वाई जेड तीन डिपार्टमेंट हैं किसी कंपनी के, यानी कोई फर्म है जिसके तीन डिपार्टमेंट हैं, उसके संबंधित हमारे रिलेटेड जो है डाटा ये है कि परचेज होता है उसको हम खर्चा जो होता है वो डेबिट पार्ट में शो करते हैं और जो भी इनकम से रिलेटेड इनकम होता है वो हम क्रेडिट पार्ट में शो करते हैं। तो सबसे पहले परचेज हमारा जो किया हुआ था एक्स डिपार्टमेंट के लिए 1,60,000, वाई के लिए 1,25,000 और जेड के लिए 80,000, जो हमने डेबिट पार्ट में दिखा दिया। और इसके बाद दिया हुआ था टोटल करके हम टोटल अमाउंट भी शो करते हैं। इसका जो फॉर्मेट है, जितने डिपार्टमेंट होंगे वो डिपार्टमेंट लिख लेंगे, कॉलम बनाएंगे, उतने ही डिपार्टमेंट उधर भी लिखेंगे, क्रेडिट साइड में भी, और टोटल भी करते हैं, जिससे टोटल हमें पता चल सके क्या इफेक्टेड है। इसके बाद जैसे कि टोटल सेलिंग है 3,65,000 का, परचेज 3,65,000 का, और सेल जो हुआ है क्वेश्चन में दिया है एक्स के लिए 1,75,000, वाई के लिए 1,40,000 और जेड जो है 35,000 का जो है सेल होता है जेड प्रोडक्ट का। क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स का जो है 60,100, वाई का 20,300 और जेड का जो है 44,600 जो है, टोटल 1,25,000 का स्टॉक बचा हुआ है। तो दोस्तों, ये हमने लिखा। इसके बाद हम बैलेंस करते हैं। अगर बैलेंस हमारा डेबिट साइड बचता है यानी क्रेडिट बैलेंस अगर हमारी आती है तो होता है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और जो डेबिट साइड यानी क्रेडिट साइड जो डेबिट बैलेंस आता है वो होता है लॉस, ग्रॉस लॉस कहते हैं, जिसे कैरी डाउन करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखते हैं 2,35,100 आया और यहाँ 1,60,000 का हमने परचेज किया था, यानी 75,100 का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे में वाई डिपार्टमेंट में 1,60,300 का हमने टोटल जो है इनकम हुआ, जिसमें से 1,25,000 का हम जो परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, यानी कॉस्ट हमारा 1,25,000 है तो 35,300 ग्रॉस प्रॉफिट हमें हुआ। जेड में क्या है कि जेड में हमारा जो 80,000 का एक्सपेंसेस हो रहा है, लेकिन इधर जो प्रॉफिट जो हमारा इनकम हो रहा है वो होगा 79,600, यानी डिफरेंस 400 का जो है वो जेड के लिए लॉस हो रहा है। अब इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी जो लॉस है वो आ जाएगा ग्रॉस लॉस राउट डाउन, यानी कैरी डाउन इधर से करेंगे और यहाँ से ये जाएगा इस पार्ट में क्रेडिट पार्ट में राउट डाउन, यानी 75,100, 35,300, टोटल 1,10,400 वहाँ, और उधर का लॉस जो है हम डेबिट पार्ट में लिखेंगे।
इसके बाद इससे रिलेटेड जो खर्चे थे वो हमने लिख दिया। संडे स्पेसेस का तीनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हमने 5500, 4400 और 1100 तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग लिख दिया। टोटल 11,000 था। इसके बाद आता है दोस्तों सैलरी वेजेज। सैलरी का टोटल दिया था 48,000। 48,000 के लिए ये कहा हुआ था सैलरी के कंडीशन में, सैलरी के कंडीशन में ये बोला गया था कि वाई डिपार्टमेंट को जो भी टोटल खर्चा होता है उसका जो है सैलरी जो है टोटल सैलरी का आधा पार्ट यानी हाफ पार्ट जो है वो वाई डिपार्टमेंट को लिए होता है, और बाकी जो बच जाता है उसे शेष दो डिपार्टमेंटों के लिए बराबर बराबर बांटना है। यानी 48,000 का हाफ जो होगा 24,000 वो वाई डिपार्टमेंट के लिए हो गया, वाई डिपार्टमेंट के लिए खर्चा हो गया। बाकी 24,000 जो बच गया उसका आधा करने पर, उसका भी हाफ करने पर जो आता है 12,000, तो वो दोनों डिपार्टमेंट में यानी एक्स और जेड के लिए हमने एलोकेट कर दिया। तो ये था कंडीशन सैलरी और वेजेज के लिए जिसके आधार पर हमने एलोकेट किया। इसके बाद आता है रेंट। रेंट के लिए भी यही कंडीशन था कि 500 पर मंथ, 500 पर मंथ जो है प्रोडक्ट 500 पर मंथ जेड के लिए यानी जेड डिपार्टमेंट के लिए यूज हो रहा था, यानी जो जेड डिपार्टमेंट है उसके लिए दिया हुआ था कि 500 पर मंथ पेमेंट होता है, यानी टोटल 12 मंथ में 6,000 रुपीज का पेमेंट जेड के लिए होता है। तो हमारा टोटल रेंट जो था वो था 10,800, यानी 6,000 जेड के लिए यूज होता है, तो बैलेंस बच गया हमारा 4,800, जिसको दिया हुआ था कि इक्वल पार्ट में दोनों डिपार्टमेंट के बचे हुए डिपार्टमेंट कौन से होंगे, यानी जेड का हमारा निकल गया, तो एक्स वाई और डिपार्टमेंट जो बच गया उसके लिए ये था कि उसका हाफ पार्ट जो है यानी इक्वल पार्ट करके दोनों डिपार्टमेंट में एलोकेट किया जाए। तो हमने 4,800 को 2 पार्ट किया, तो 2,400 ये दोनों में हमने एलोकेट कर दिया। तो टोटल दोस्तों हमारा जो खर्चा हुआ वो ऐसे हुआ। इसी हमें जो हमने प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया था 75,000, डिफरेंस हमारा जो है इतने खर्चे को 75 में माइनस करेंगे तो हमारा आता है नेट प्रॉफिट 55,200। उसी तरह से वाई का आता है 4,500। लेकिन जेड के कंडीशन में हमारा, क्योंकि यहाँ जेड के कंडीशन में लॉस हमने ट्रांसफर किया हुआ था, ठीक, तो हमारा नेट लॉस ही होगा 90,500। यहाँ तो कुछ था नहीं, तो 90,500 टोटल का टोटल लॉस। यानी दोस्तों इससे ये हमें मिलता है, ये जानकारी मिलती है कि कौन से डिपार्टमेंट कितनी इनकम कमा रहा है और कौन से डिपार्टमेंट से हमें लॉस हो रहा है। इसीलिए डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाई जाती है, जिससे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग प्रॉफिट या कमी हमें पता चल सके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वाई डिपार्टमेंट जो है एक्चुअल में लॉस में चल रहा है और उसे हमें ध्यान देने की जरूरत है, और या फिर या तो हम उसे बंद करें, या बंद नहीं कर सकते तो हम उसमें कुछ ऐसा करें, उस पर विशेष ध्यान दें कि जिससे कि वो भी हमारा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में आ जाए। तो ये होता है डिपार्टमेंटल अकाउंट, और ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में तो आ गया होगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जरूर लिखें, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।